पंच तत्व है वास्तु। अगर हम बात करें तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इंग्लिश में अगर हम बोले तो वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। चाइनीज इसी एयर एलिमेंट को वुड एलिमेंट भी कहते हैं। तो जो लोग फेंगशुई को फॉलो करते हैं, फेंगशुई भी कुछ और नहीं है, वास्तु ही है। वो लोग एक दूसरे लफ्ज़ में फेंगशुई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम इसको वास्तु कहते हैं, एक ही चीज़ है। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाती है, उसी तरीके से एक अलग नाम है। तो फेंगशुई इज ऑल्सो वास्तु। तो एयर एलिमेंट को वो वुड एलिमेंट कहते हैं, चीज़ एक ही है। उसके बाद फायर एलिमेंट की बात करें, हम अर्थ एलिमेंट की बात करें, स्पेस एलिमेंट की बात करें, स्पेस एलिमेंट को वो लोग मेटल एलिमेंट कहते हैं, चाइनीज। तो चीज़ एक ही है। हमारे शरीर में भी देखें तो शरीर पंच तत्व से मिल करके ही बना है, खास करके ह्यूमन। वैसे पेड़ पौधे हैं, एक तत्व से बनते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हम बात करें वास्तु के बारे में, तो जब एक जानवर उतना उस चीज़ को समझ पाती है, आप इस चीज़ को आप आयुर्वेदा से भी जोड़ सकते हैं, सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक यूएस में रिसर्च हुआ था कि बंदर कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो उन लोगों ने जब इस रिसर्च को किया और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि बंदर कभी भी ना वो सूर्य अस्त होने के बाद में खाना नहीं खाता। ओके। अगर बंदर कभी बीमार हुआ ना तो वो मर जाएगा। आज भी, अब इसको अगर हम ह्यूमन तरीके से देखें, आज भी अगर आप गाँवों में जाएं, एंड आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, आप देखिए लोग 7 बजे तक खाना खा करके सो जाते हैं और उठते कब है? ब्रह्म मुहूर्त में। तो उनको ये चीज पता है कि सूर्य अस्त जब हो गया तो इसका मतलब अब हमें भी सो जाना है, रात में हमें जगह नहीं रहना है। कोलकाता में रहता हूँ, वैसे तो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ, हमेशा घूम रहा हूँ। कोलकाता में जब सूर्योदय होता है और जब दिल्ली में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, उसमें देखेंगे अंतर आएगा। तकरीबन आप देखेंगे 40-45 मिनट्स का डिफरेंस आता है। राइट। आप इस चीज को देखेंगे तो इसका मतलब ये भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में भी समय के अनुसार दिक्कत, उसमें डिफरेंस आता है। अब कुंडली भी जब किसी की हम देखते हैं तो उसमें टाइम इसीलिए ही डाला जाता है। साउथ वेस्ट की जो दिशा है, साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व की, और जो साउथ की जो दिशा है वो अग्नि की दिशा है। साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ, वो अग्नि की दिशा है। मतलब अग्नि का मतलब होता है ऊर्जा। इंसान की जब मृत्यु होती है शिवम, तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि शरीर गर्म है या नहीं? बिल्कुल, है ना। शरीर गर्म है, इसका मतलब अभी भी वो अग्नि है। शांत हो गई, एकदम ठंडा हो गया, अग्नि निकल गई। जब शरीर से अग्नि निकल जाती है तो इंसान फिर नहीं रहता। वैसे तो पंच तत्व में विलीन हम उनको मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अगर है तो शास्त्र कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उठ तो नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में इनफैक्ट सोने जा रहे हैं। राइट। ओके, कुछ लोग, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। ओके, अच्छा, 7-8 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं तो ईस्ट के डायरेक्शन में भी नहीं बना पा रहे हैं। कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। ओके, तो जो मैंने आपको बताया कि सूर्य की दिशा के अनुसार सारी चीजें बनाई गई है। ओके, तो सूर्य वेस्ट की दिशा में किस समय होता है? जब सूर्य अस्त हो रहा है, 5 बजे 6 बजे डिपेंडिंग ऑन। अब भैया 5 बजे 6 बजे तो शाम को सो करके नहीं उठते हो ना। ओके, तो घर में अगर कोई सुबह भी उठ रहा है, देर से भी उठ रहा है, कहीं पर भी उठ रहा है, सबसे अच्छी दिशा ये नहीं हुई कि वेस्ट की दिशा में आराम से कर लो, जितना मर्जी उठो। सीढ़ी को आपने टच किया तो पृथ्वी को आपने टच किया, पृथ्वी अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट आपने कर लिया। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर घंटा है तो घंटा बजाते हैं। तो आपने क्या किया? स्पेस एलिमेंट, घंटा जो है साउंड है वो स्पेस एलिमेंट है, या जिसे चाइनीज कहते हैं मेटल एलिमेंट। घंटा मेटल का बना हुआ है तो मेटल एलिमेंट एक्टिवेट कर लिया। अर्थ इज द क्रिएटर ऑफ स्पेस एलिमेंट, ठीक उसी के बाद कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं? अंदर में जाते हैं। अगर हम पूजा करने जाते हैं, कई बार आपको परमिट होता है कि आप पानी छिड़कते हैं, चर्चेज में भी करते हैं, है ना, भगवान को नहलाते हैं। बिल्कुल, राइट। वाटर एलिमेंट, स्पेस इज द क्रिएटर ऑफ वाटर एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम वहाँ पर फल फूल कुछ भी चढ़ाते हैं, है ना। फल और फूल कहाँ से आता है? पेड़ों से, है ना। वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट। वाटर इज द क्रिएटर ऑफ एयर एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? फल फूल चढ़ा लिया तो हम दिया जलाते हैं या धूप जलाते हैं। राइट। दिया और धूप जलाया तो हमने क्या किया? फायर को एक्टिवेट कर लिया। एयर इज द क्रिएटर ऑफ फायर एलिमेंट। और फायर जब हमने दिया जला लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? हमने प्रेयर मांग लिया, ठीक है। प्रेयर मांगना भी एक तरह का स्पेस एलिमेंट ही है, ठीक है, मांग लिया।
जब हमने दिया जला लिया तो फिर क्या, हमारी पूजा हो गई, फिर हम मत्था टेकते हैं। या हमारे माता पिता ने कहा है या बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मंदिर जब जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, कहीं भी जाते हो तो बैठना चाहिए। So, Dr. Anand ji, first of all, a big welcome to our podcast show. थैंक यू सो मच। Thanks once again कि इतने short invitation accept करने के लिए। मोस्ट वेलकम। और already I think we are trying from the last 4 or 5 months. यस ऑफ कोर्स। So, वास्तु बचपन में जब मम्मी पापा बताते थे इस बारे में, जब रिलेटिव्स बात करते थे ना, तो बहुत स्टूपिड लगता था कि क्या यार ये लोग किन चीज़ों में वहम पालते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। और पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आने के बाद, आप जैसी इमेंस पर्सनैलिटी से मिलने के बाद लगता है कि नहीं, सच में और कुछ होना हो, अगर किसी घर में हम रह रहे हैं, किसी ऑफिस में, अगर वास्तु अलाइन नहीं है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। बिल्कुल। सो आपने जिस तरीके से मेरे को वास्तु फ़ोन पे समझाया और आपकी मैंने वीडियोस वगैरह आपके यूट्यूब चैनल पे देखी, तो ना माइंडसेट बहुत डिफरेंट लगा। यूजुअली ना हमने 2-3-4 तरह के पैरामीटर्स को जस्टिफाई कर रखा है वास्तु को लेके। कहते हैं ना, थोड़े बहुत पापा जानते हैं, एक अंकल जानते हैं, उनको बुलाया जाता है वास्तु के लिए। वो लोग सब सेम चीज़ें बताते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैंने आप पे हिट करी तो आपने कहा नहीं, टोटली गलत है। आपने बोला कि मैं उसको टोटली गलत भी नहीं बोलूँगा शिवम, लेकिन वो रह कौन रहा है, किस तरीके से लाइफ स्टाइल है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। 100%। सो अकॉर्डिंग टू यू सर, वास्तु है क्या, और ये इतना मेजर पार्ट कैसे रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ के अंदर, ये बताइए प्लीज़। बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे द्वारा परमात्मा जो भी मुझे बुलाए लोगों तक जाए और उनका भला हो, ये मेरा ध्येय है। वास्तु की अगर हम बात करें ना, तो वास्तु कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसका जिक्र आता है, हमारे ऋषि मुनियों के समय से है। अगर हम ये भी बात करें कि ये भारतीय है तो वो भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वास्तु कहने का मतलब जहाँ भी आप रहते हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इसका भी वास्तु है। लेकिन वास्तु का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि हम कहीं पर रहते हैं या कहीं पर हम खड़े हैं या कहीं हमारा ऑफिस है या कहीं हमारा घर है। वास्तु स्टार्ट होती है आपके मस्तिष्क से, जिसे मैं कहता हूँ माइंड वास्तु। अगर आपका मस्तिष्क स्टेबल है तो आप क्या कहेंगे, आपका अर्थ एलिमेंट स्टेबल है। अर्थ मतलब स्टेबिलिटी। किसी संत को अगर आप देखें, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा, तो उनके इर्द गिर्द क्या चल रही है, कोई उनको कितना भी कुछ कह ले, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, है ना। इसका मतलब हम उसको अपने हिसाब से बोलते हैं वो एनलाइटेंड हो गए। एनलाइटेंड हम कह सकते हैं, बिल्कुल वो होते भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन हुआ क्या, वो माइंड में स्टेबल हो चुके हैं, है ना। तो उनका माइंड वास्तु स्टेबल हो चुका है, और जब वो होता है तो हमारे शरीर में भी पंच तत्व है वास्तु। अगर हम बात करें तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इंग्लिश में अगर हम बोले तो वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। चाइनीज इसी एयर एलिमेंट को वुड एलिमेंट भी कहते हैं। तो जो लोग फेंगशुई को फॉलो करते हैं, फेंगशुई भी कुछ और नहीं है, वास्तु ही है। वो लोग एक दूसरे लफ्ज में फेंगशुई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम इसको वास्तु कहते हैं, एक ही चीज़ है। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाती है, उसी तरीके से एक अलग नाम है। तो फेंगशुई इज ऑल्सो वास्तु। तो एयर एलिमेंट को वो वुड एलिमेंट कहते हैं, चीज़ एक ही है। उसके बाद फायर एलिमेंट की बात करें, हम अर्थ एलिमेंट की बात करें, स्पेस एलिमेंट को की बात करें, स्पेस एलिमेंट को वो लोग मेटल एलिमेंट कहते हैं, चाइनीज। तो चीज़ एक ही है। हमारे शरीर में भी देखें तो शरीर पंच तत्व से मिलकर के ही बना है, खास करके ह्यूमन। वैसे पेड़ पौधे हैं, एक तत्व से बनते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, है ना। वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। क्या वो सुनते हैं? बिल्कुल वो सुनते हैं, अपने आप में वो बातें करते हैं। पेड़ पौधे अपने आप में बातें करते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, और इसका संबंध वास्तु से ही आप आसानी से जोड़ भी पाएंगे। किसी गाय को अगर आप कभी कहीं पर चरते हुए देखें ना गाँव में, अगर एक जगह गाय अगर घास खाएगी ना, तो उसके बाद थोड़ी देर खाने के बाद ना वो ठीक बगल वाला घास वो कभी नहीं खाएगी, वो थोड़ा आगे चल करके जाती है। ओके, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि वो गाय को पता चल जाता है कि मैंने इसको खा लिया ना, तो जिस घास को मैं खा रही थी, उस घास ने अपने द्वारा एक मैसेज रिलीज किया आसपास के घासों को कि देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम सतर्क हो जाओ।
तो वो भी अपने बॉडी से एक तरह का, अगर हम कहें इंग्लिश टर्म में टॉक्सिन्स, एक तरह का कह सकते हैं, वो रिलीज करती है और गाय उस चीज़ को जानती है। सिर्फ गाय क्यों, बाकी जानवर भी इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप किसी और जानवर को अगर आप नोटिस करें, अगर कोई किसी पेड़ से फल खा रहा है, कोई चिड़िया ही खा रही है, तो तो एक बार उस फल को अगर वो खा लेना तो उस पेड़ से फिर वो नहीं खाती। ओके। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये तो हम पेड़ों के बारे में इसलिए बात करें, पेड़ में सिर्फ एक तत्व है। मछलियों में बात करें, कीड़े मकोड़े की बात करें, सांप बिच्छू, इसमें 2 तत्व यूजुअली ऐसा कहा जाता है, बहुत जगह लिखा गया। चिड़िया है 3 तत्व, बड़े जानवर है 4 तत्व, हम मनुष्य ही हैं जिनमें 5 तत्व हैं। तो एक जब गाय, एक चिड़िया को इतना विवेक है, हम कहाँ हैं? जब उसको वास्तु का इतना सेंस है, हम कहाँ हैं? ओके, मतलब जो लोग ये लाइन कहते हैं कि भगवान भी, देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, वो जेन्युइन सही बात है। 100% है। अब देवी देवता की अगर हम बात करें, इसको अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, हम कहने को कह देते हैं देवी देवता। रिलीजन की हम बात करते हैं, रिलीजन बहुत छोटी चीज़ है। रिलीजन से बड़ी चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ, देखो रिलीजन ना एक चींटी के बराबर है, इतनी छोटी है। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो इतनी बड़ी है। और अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये जितना बड़ा ये आपका स्टूडियो है उतनी बड़ी चीज़ है। तो चींटी बड़ी है कॉन्शियसनेस, जिससे आपने कहा ना संत एनलाइटन हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि क्या है। तो अगर हम बात करें वास्तु के बारे में, तो जब एक जानवर उतना उस चीज़ को समझ पाती है, आप इस चीज़ को आप आयुर्वेदा से भी जोड़ सकते हैं, सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एक यूएस में रिसर्च हुआ था कि बंदर कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो उन लोगों ने जब इस रिसर्च को किया और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि बंदर कभी भी ना, वो सूर्य अस्त होने के बाद में खाना नहीं खाता। ओके। अगर बंदर कभी बीमार हुआ ना तो वो मर जाएगा। आज भी, अब इसको अगर हम ह्यूमन तरीके से देखें, आज भी अगर आप गाँवों में जाएं, एंड आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, आप देखिए लोग 7 बजे तक खाना खा करके सो जाते हैं और उठते कब है? ब्रह्म मुहूर्त में। तो उनको ये चीज पता है कि सूर्य अस्त जब हो गया तो इसका मतलब अब हमें भी सो जाना है, रात में हमें जगह नहीं रहना है। और जिस वास्तु के बारे में हम बात करते हैं, तो वास्तु का पूरा खेल ही सूर्य की मूवमेंट के ऊपर है। इसको मैं और फर्दर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं इस चीज़ को समझ पाए कि कोई भी प्रिंसिपल जब हम सुनते हैं कि मंदिर यहाँ होना चाहिए या किचन यहाँ होना चाहिए या यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, तो क्यों है, क्यों वहाँ पर होना चाहिए। आपसे पहले मेरे को कई लोग मिले जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पे नॉलेज देते थे, बट ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब किसी पॉडकास्ट या किसी नॉलेज को कंज्यूम करे तो समझ आनी चाहिए। हर जगह पे इतना ज़्यादा उसको डिफिकल्ट बना दिया है ना कि उसको फ़ोन ही करना पड़ता है कि पंडित जी आप ही बता दो। मैं चाहता हूँ कि लोग पॉडकास्ट आपका देखें और पता चले कि नहीं हमने देखा था ना, मम्मी ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पापा नहीं ये ऐसे है तो ऐसे ही है, वी हैव द रीज़न अबाउट दैट। देखिए, इसको मैं इतना सरल करने की कोशिश करूंगा, परमात्मा ऊपर जो भी कराए, कि आज के बच्चे ना बड़े लॉजिकल हैं, राइट। और मैं चाहता हूं कि आज के बच्चे भी आगे चल करके वास्तु कंसल्टेंट बने, अमेजिंग। आर्किटेक्चरल साइंस को फॉलो करें, है ना। ध्येय तो वही होना चाहिए, फ्यूचर तो वही है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें वास्तु के बारे में, मैंने आपको ये बताया कि गाँव में आज भी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं और बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम चालू करते ब्रह्म मुहूर्त से। क्यों सुबह उठना? ब्रह्म मुहूर्त कब चालू होती है? ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है यूजुअली, अगर हम भारत की बात करें, ज्योग्राफिकली अलग अलग है। भारत के बारे में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त जो चालू होती है, सबसे पहला हमारे अरुणाचल प्रदेश हो, जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय ऑब्वियसली होता है। लेकिन भारत बहुत बड़ी कंट्री है, यूजुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 2 घड़ियाँ होनी चाहिए। जैसे यूएस में है 6-6 घड़ियाँ चलती हैं, आप रशिया में देखें, इंडिया भी बहुत बड़ी कंट्री है, चाइना में भी है। एक समय ब्रिटिश काल में था 2 घड़ियाँ, बट उन्होंने हटा दिया बिकॉज ऑफ द रेलवे सिस्टम। अब अगर मैं आता हूँ कोलकाता से, मैं कोलकाता में रहता हूँ, वैसे तो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ, हमेशा घूम रहा हूँ। कोलकाता में जब सूर्योदय होता है और जब दिल्ली में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, उसमें देखेंगे अंतर आएगा। तकरीबन आप देखेंगे 40-45 मिनट्स का डिफरेंस आता है। राइट। आप इस चीज़ को देखेंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में भी समय
के अनुसार दिक्कत उसमें डिफरेंस आता है। अब कुंडली भी जब किसी की हम देखते हैं तो उसमें टाइम इसीलिए ही डाला जाता है, इसीलिए कि जहां पर आपका जन्म हुआ वहां पर सूर्योदय कितने बजे हुआ था। ओके, मेन रीजन वो है। तो अब हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब सर्दियां गर्मियां में थोड़े से डिफरेंस होती हैं, बट अगर मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की बात करूं या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 3:30 बजे या 3 बजे का एक टाइम बहुत डिवाइन टाइम माना जाता है। मैनिफेस्टेशन की मैं कोर्सेज कराता हूँ या और भी चीज़ें कराता हूँ, उसमें डिवाइन टाइम के बारे में बहुत हम डिस्कस करते हैं, या आप वर्ल्ड वाइड आप देखें बड़े बड़े बिलियनर्स फॉलो करते हैं। तो डिवाइन टाइम इसलिए कहा गया है ना, इससे कहा जाता है कि 3 बजे अमृत वर्षा चालू होती है। अमृत वर्षा, अब इस चीज़ को अगर हम नॉर्मल क्लेचर में बात करें तो एनवायरनमेंट पूरी शांत है, कोई पोल्यूशन नहीं है, पेड़ पौधे भी शांत हैं, पक्षियाँ शांत हैं। उस समय मेडिटेशन का समय चालू होता है, जिस समय आप बहुत आसानी से ध्यान कर सकते हैं। और जब आप ध्यान से उठेंगे तो सूर्योदय हो रहा होता है, तो सूर्य की लालिमा आप पर पड़ रही होती है, जिससे कि हम बायोलॉजिकल तरीके से बोले तो वाइटामिन हमें मिलती हैं और चीज़ें मिलती हैं, आरोग्यता मिलती है। सूर्य का मतलब तो वही है। अब सूर्य की मूवमेंट जब चालू होती है, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त से हम पकड़ लें तो सुबह 3 बजे हम पकड़ के चलते हैं भारत के अनुसार कि ब्रह्म मुहूर्त चालू हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त कब तक रहेगी? ब्रह्म मुहूर्त रहेगी जब आपका सूर्योदय हो गया उसके तकरीबन 1-2 घंटे बाद। मैं पकड़ के चलता हूँ 7 बजे, एक हाइपोथेटिकल, एक क्योंकि बड़ी कंट्री है हमारी, तो 7 बजे आप पकड़ के चलिए, मतलब तब तक हमें उठ जाना चाहिए। ओके, मैक्सिमम, ठीक है। शास्त्र तो ये कहता है कि तब तक अगर आप उठ जा रहे हैं तब तक आप मनुष्य हैं। ओके, एक्चुअली सर हंसी इसलिए आ रही कि यू ऑल्सो नो दैट, मेरा खुद का मैं ये नहीं बोलूँगा, सारे व्यूअर्स का, बट आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, गांव के लोगों का आपने बताया। मैं अब इस चीज़ को समझ पाता हूँ कि वो कितनी साफ सुथरी, और इसलिए हम बोलते हैं कि वो लोग बीमार भी नहीं पड़ते। हम ना पहले उनको बोलते थे अबे क्या लाइफ जी रहा है यार, अबे क्या इंसान है, क्या है, 7 बजे कौन खाना खाता है, 9 बजे कौन सो जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठता है, इतने टाइम पे तो हम सोते हैं। हम खुद को स्मार्ट समझते थे, लेकिन हमने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं करी उनको किसी मेडिसिन की नीड नहीं है। बिल्कुल जो वो खाना खाते हैं उनके शरीर अलग से दिखाई देता है सर, एकदम पूरा हष्ट पुष्ट, लोग बात करने का तरीका, उनका कमाने का तरीका, मतलब बहुत डिफरेंट सी लाइफ है और स्टेबल सी लाइफ रहती है उनकी। बिल्कुल 100%। तो क्योंकि वो उस चीज़ को, उस साइंस को आज भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अब मोबाइल का ज़माना आ गया। मैं गांव में आज भी जाता हूँ, अब चीज़ों को देख रहा हूँ कि लोग कहीं मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ भी, अब चीज़ें वहाँ भी बदल रही है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट देन हाँ, ये उस तरीके से। तो ब्रह्म मुहूर्त की हम बात करते हैं, तो जब अब हमने घर में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त जब हम बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सूर्य जो उस समय होता है नॉर्थ ईस्ट में होता है। ओके, अगर हम देखें सूर्य की मूवमेंट तो नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब ये तो बड़े बेसिक लोगों को भी पता है कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, कोई भी बोलते हैं अरे नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए मंदिर। एग्जैक्टली। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि सूर्य सुबह के समय पूजा करने का टाइम क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया? ब्रह्मा, जो अमृत वर्षा मैंने जो बोली, उस समय आप उठ करके पूजा करें। उसी समय तो लोग पहले क्या करते थे, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे, अब तो सो करके नहीं उठते हम लोग, लाइफस्टाइल अलग हो चुकी है, वो अलग बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट में सूर्य उस समय होता है, इसलिए जब आप वहाँ पर मंदिर बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सूर्य उसी दिशा में है। अब मान लो कि आप सो करके उठते हो 8 बजे, एग्जाम्पल देता हूँ, आप ईस्ट के डायरेक्शन में मंदिर बना लीजिए। सुबह उस समय जब सूर्य उदय हो रहा होता है, सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्ट के डायरेक्शन से। जब आपको लालिमा वो जो मिलती है, उसका मतलब सूर्य कहाँ मूव कर चुका है? 6 बजे के आसपास सूर्य मूव कर चुका है ईस्ट के डायरेक्शन में, तभी तो सूर्योदय हमें दिखाई पड़ता है। तो सर इसमें सॉरी आपको रोकूंगा, ये ना बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली, पूरा ना कंसेप्ट चेंज हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने रिसेंटली घर परचेज़ किया है, मेरे फादर ने और अंकल मेरे एक थे, उन्होंने ये बोला कि बेटा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रहेगा क्योंकि ये देवी देवताओं के आने की जगह है। लेकिन आप कह रहे हो कि टाइमिंग्स के हिसाब से चेंज भी होएगा शिवम। ऑब्वियसली देवी देवता तो शिवम हर जगह है। एग्जैक्टली। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात किया तो अगर हम देवी देवता के बारे में बात करें तो वो शिव की दिशा कही गई है वास्तु के अनुसार। प्लैनेट के अनुसार बोले तो जुपिटर की दिशा है। सुबह हमने बचपन से देखा है, बचपन से हमें कहा गया है कि बेटा उठ करके सूर्य को जल दो। एग्जैक्टली। क्यों दो? नो रीजंस।
उसके पीछे रीज़न यही है कि हम वो जो ऊर्जा है उसकी आगमन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम सूर्य को जल दे रहे होते हैं तो उस पर जो लालिमा पड़ती है वो छन करके उसकी रिफ्लेक्शन हमारे बॉडी में पड़ती है, उसका फ़ायदा है। आप किसी डॉक्टर से जाकर के पूछिए, वो बता देंगे। फ़ायदा वहाँ पर है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के ठीक बगल में गंगा है, 5 मिनट्स डिस्टेंस। मैं अगर गंगा में जा करके मैं उतर जाऊँ, या फिर आप अपने स्विमिंग पूल में उतर जाओ अगर है, या किसी तालाब में उतर जाओ सुबह, उस समय 6 बजे की बात कर रहा हूँ, और वो लालिमा पड़े, आप देख लो, आपके मन पर कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। जल का कारक चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब मन। जल में हो आप, मन कंट्रोल नहीं होता सुबह के समय। ये टिप भी है व्यूअर्स के लिए कि अगर मन पर आपका काबू नहीं है तो कुछ दिन आप जल में, सुबह जब आप सो करके उठते हैं, पर्टिकुलरली कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, या जब हम बात करें 6 बजे के आसपास, समझ लीजिए 6-7 बजे, आप जल में आप उतरिए और आप उस ऊर्जा को फील करिए, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, जस्ट फील करिए सिंपली। आप देखेंगे मन पर काबू होना चालू हो जाएगा। तो जो हमने बात किया कि कहाँ होना चाहिए मंदिर, नॉर्थ ईस्ट में सही है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो साइंस बनाई गई है ना, उसके पीछे लॉजिक है। जो सुबह के समय में 6 बजे के आसपास सूर्य जब उदय हो रहा होता है तो सूर्य कहाँ होता है? सूर्य होता है 90 डिग्री पर। ओके। अगर हम कंपास में देखें तो सूर्य 90 डिग्री पर उस समय हो रहा होता है। अब घर में आप मुझे बताइए कि खाना बनना कब चालू होता है? सर मैं अपनी फैमिली का तो क्या बताऊंगा, बट यूजुअली जितना मेरे को पता है 9 से 11 बजे 12 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट होता है आज के टाइम पे, कोई कितना भी बोले, बट दिस इज द रियलिटी। तो हम मान के चलते हैं कि 9 बजे के आसपास आप घर में वाइफ हो, माता हो, बहन हो, कोई भी बना रही है खाना, राइट। या पहले के समय में खाना बन जाया करता था, लोग खेतों में जाते थे खा करके, मतलब और पहले ही चले जाते थे। अब बहुत लोगों को ये पता है और बहुत कॉमनली पता है कि साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए? किचन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं इसमें बताता हूँ, मैंने सर आपके पॉडकास्ट के लिए कुछ तैयारी करी थी, उन्होंने बोला था किचन अग्निकोण के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। ओके। तो अग्निकोण का मतलब क्या है? साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, उसे कहा गया अग्निकोण। वही माता लक्ष्मी का भी कोण है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब अग्निकोण जो है, अग्निकोण का मतलब क्या हो गया? वहां पर अग्नि की ऊर्जा है। अब घर में अग्नि कहाँ होती है? किचन में। राइट। आपके अंदर भी अग्नि है, राइट, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते हैं, जठर अग्नि जलती है, आयुर्वेदा में इसके बारे में बताया गया है। और वो जठर अग्नि कहाँ होती है? लिवर में होती है। बिल्कुल। तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन लिवर को इंपैक्ट भी करता है हेल्थ वाइज, अगर हम बात करें तो, अगर दोष है तो ठीक है। तो जब हमने बात किया कि 9 बजे जब खाना बनना चालू होता है घर में, सूर्य कहाँ होता है? ईस्ट में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा। हमने जब बात किया कि साउथ की जो दिशा है, साउथ की दिशा किस चीज की दिशा है? कॉन्फिडेंस की दिशा है, फायर की दिशा है। वो हमें कॉन्फिडेंस देती है। किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, वो कहेंगे साउथ वेस्ट की दिशा में। साउथ वेस्ट की दिशा क्यों मास्टर बेडरूम कहा गया? सर मास्टर बेडरूम को हम थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए एलैबोरेट कर सकते हैं। जो घर के मेन हमारे जैसे मम्मी पापा या फिर जिनके घर पे मेन हस्बैंड वाइफ हैं, जो घर में सबसे बड़े, उनको मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया जाता है। तो मास्टर बेडरूम के ऊपर बहुत सारी भ्रांति है कि मास्टर बेडरूम हम किसे माने। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है घर के मास्टर कौन है। घर के मास्टर वो हैं जो घर को चला रहे हैं। ओके नाउ, अब यहां पर भी दो चीजें आ जाती हैं। आप कहेंगे कि घर में तो माता पिता हैं तो वही मास्टर है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मुखिया कहते हैं। मुखिया कहते हैं। इसको अगर हम और इलैबोरेट करें तो इनको हम पितृ कहते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं, ओके, अब तो वो काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि वो जिंदगी आराम से वो बिताएं। बिल्कुल। तो घर कौन चला रहा है? मान लीजिए मैं अगर चला रहा हूं या मेरे घर में और कोई सदस्य वो चला रहा है, तो घर का मास्टर कौन हो गया? आप हो गए। ओके। अब यहां पर दो बातें आ जाती हैं। तो अब लोग कहेंगे कि मास्टर अगर मान लीजिए कि मैं हो गया और मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे कहां रूम लेना चाहिए? साउथ वेस्ट में। मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट में आप रूम मत लीजिए, वहां पर पितृ को रखिए। वो पितृ की दिशा है, साउथ वेस्ट की दिशा पितृ है, आपके माता पिता पितृ है, अब उनको आराम करने दीजिए। वो अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व की दिशा है, पृथ्वी का मतलब जो एक जगह पर टिका है। ओके, तो वो आराम करने की दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा। अगर आप काम कर रहे हैं,
अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान चला रहा है, कुछ भी, आप काम करते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ऊर्जा की ज़रूरत है। बिल्कुल। ऊर्जा की जो डायरेक्शन होती है साउथ की डायरेक्शन होती है। हम जो काम करते हैं हमें क्या चाहिए? नाम चाहिए, फेम चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। उसकी दिशा क्या है? एग्जैक्टली साउथ की दिशा है, 180 डिग्री। ओके। साउथ वेस्ट की जो दिशा है, साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व की। और जो साउथ की जो दिशा है वो अग्नि की दिशा है। साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ, वो अग्नि की दिशा है। मतलब अग्नि का मतलब होता है ऊर्जा। इंसान की जब मृत्यु होती है शिवम, तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि शरीर गर्म है या नहीं? बिल्कुल। है ना? शरीर गर्म है, इसका मतलब अभी भी वो अग्नि है। शांत हो गई, एकदम ठंडा हो गया, अग्नि निकल गई। जब शरीर से अग्नि निकल जाती है तो इंसान फिर नहीं रहता। वैसे तो पंच तत्व में विलीन हम उनको मानते हैं। तो अगर हम बात करें किसको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, घर के पितर सोए, माता पिता, क्योंकि अब उनको आराम की जरूरत है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपको हम साउथ वेस्ट की बेडरूम हम ले सकते हैं चाहे तो। लेकिन मान लीजिए कोई मोटा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मोटा कहने का मतलब अगर ओबेसिटी है तो ऑलरेडी वो भारी है, ठीक है? उनमें पृथ्वी तत्व थोड़ा बढ़ चुका है ऑलरेडी। वो अगर वहां पर सोना चालू करते साउथ वेस्ट में और बढ़ जाएंगे। ओके, मतलब ये बेसिकली हमारे प्रॉपर ह्यूमन बॉडी को टच करती है। 100%। वास्तु का जो सबसे बड़ा संबंध है शिवम जी, वो आपके हेल्थ के साथ ही है। थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि अग्नि हम बात करते हैं, अग्नि साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट की दिशा को हम बात करते हैं, तो अग्नि दो तरह की होती है, मैंने आपको उस समय बताया। तो एक तो हमारे घर में अग्नि, हमारे बॉडी में भी अग्नि है। जैसे हम खाना बनाते हैं या हमारे घर में कोई भी खाना बना रहा है, तो जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी, हमारे बॉडी के अंदर भी एक अग्नि इग्नाइट होती है, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं आयुर्वेदा में। और वो क्या करती है, फिर उसको वो प्रोसेस करती है पूरा। हमारा लिवर का काम है वो उसको प्रोसेस करती है और जहाँ जहाँ भेजना है वो भेज देती है। तो अब अगर हम बात करें उसी तरीके से, साउथ वेस्ट हमने डिस्कस किया, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो कहाँ आपको रहना है? साउथ की दिशा में। नेम फेम चाहिए? साउथ की दिशा। तो जैसे आपने बताया कि हमको, जैसे आपने परिवार, आप घर के बड़ों को आप पितृ रूप में लेके, जो घर में अर्निंग मेंबर है उसको मुखिया समझ के हम बात कर रहे हैं, राइट? दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक ही फैमिली के अंदर अगर दो ऊपर नीचे कुछ 1-2 साल के डिफरेंस में कोई भाई हैं जो दोनों अर्न करते हैं और पापा ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके हैं, जो पितृ रूप में हम जिनको रखते हैं, फिर उसके अंदर जो बड़ा वाला होगा उसको मुखिया के रूप में रखेंगे? हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल। Okay. देखिए यूजुअली क्या है ना, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है कि हम अपने पितरों को हमेशा ही बड़ा मानते हैं। हम उनसे पूछते हैं। आज भी अगर आपकी मान लीजिए शादी हो रही है, किसी की भी शादी हो रही है, तो सिर्फ जो जिंदा है उनको ही नहीं, जो हमारे बीच में नहीं, हम 7 पुश्तों की बात करते हैं, उन्हें भी इन्विटेशन जाता है। बिल्कुल। अब वो क्या आ रहे हैं लेकिन हम मान तो लेते हैं ना। इसमें आपसे एक चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगा। आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अभी तक जितना मुझे पता है और जितने हमारे पास डेली बेसिस पे कॉल्स आते हैं, जितना मेरे को पता है कि मेरे एज के लोग जितने समझते हैं, हम लोगों ने ना आज तक एक कुल देवी देवता हम जिनको बोलते हैं, एक पितरों को हम ये समझते हैं कि जो एंसेस्टर्स हमारे जा चुके हैं वो एक योनि में प्राप्त हो गए भूत के बाद, पितृ योनि में। तो हम किसी जीते जाते इंसान को पितृ बोलते हैं ना, तो आई थिंक काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये प्लीज़ क्लियर कीजिए आप। पितृ का मतलब होता है पिता। ओके। या पिता तुल्य। सिंपल है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ओके, तो अब अगर हम बोले, वास्तु कहता है कि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो पितृ की दिशा है। ओके, और अगर हम बोले कि पितृ का मैं मतलब तो ये हो गया जो भूत योनि में चले गए या किसी और योनि में चले गए, तो क्या साउथ वेस्ट की दिशा को छोड़ दोगे आप? कोई नहीं रहेगा। राइट। ऐसा नहीं है, ये एक साइंस है, प्रॉपर साइंस है। इंडिया से ज़्यादा तो बाहर वाले मान रहे हैं इस चीज़ को। तो पितृ कहने का मतलब वो हैं जो, जैसे हमारे माता पिता हैं, हम उनको पिता ही कहेंगे, माता ही कहेंगे, वो हमारे लिए पितृ हैं, ठीक है? या कई बार पितृ तुल्य भी लोग होते हैं, ताऊजी हो गए, गुरु हो सकते हैं, जिनके पिता नहीं है, किसी ने कहीं से दीक्षा ले रखी है, तो उनके लिए वही पिता तुल्य है। या अगर मैं बोलूँ कोई गुरु है तो वो बहुत बड़ी चीज़, पूरा ब्रह्मांड समझते हैं। हाँ, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। मतलब भगवान से भी बड़ा, अगर एक तरीके से बोला जाए कि ऋषि मुनि कहते थे कि भगवान से भी बड़ा, क्योंकि भगवान तो अवतार लेकर के आ रहे हैं। एग्जैक्टली। है ना? और वो भी ऐसे किसी गुरु के यहाँ पर जा करके वो सीख रहे हैं, ठीक है? तो भगवान राम ने भी कहा था, कृष्ण ने भी कहा है ना, कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो
हम जब बात करते हैं पंच तत्वों के बारे में तो हमने अर्थ एलिमेंट के बारे में बात किया, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। उसी तरीके से जो वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। सूर्य उदय कहाँ से हुआ? ईस्ट से 90 डिग्री। वेस्ट कहाँ पर? ईस्ट से तो उदय हुआ, अस्त कहाँ पर होगा? वेस्ट की डायरेक्शन 270 डिग्री। ये जो डायरेक्शन है ये मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। मैं यूजुअली अपने किसी भी क्लाइंट को मैं जो सबसे पहला मेरा सजेशन होता है जब वो मुझसे पूछते हैं सर मंदिर कहाँ पर बनाए, नॉर्थ ईस्ट में बना ले, ईस्ट में बना ले, मैं बोलता हूँ हाँ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा सुझाव लें तो आप वेस्ट की डायरेक्शन में बनाइए। ओके। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि घर में कोई मंदिर नहीं होता, मंदिर घर में हो ही नहीं सकता। घर में प्रेयर रूम होता है, मंदिर एंड प्रेयर रूम में अंतर है। ओके। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, मंदिर भी एक जो वर्ड है ना, मंदिर का मतलब क्या होता है? मन के अंदर। राइट। ओके। पहले के समय में लोग, परिवार बड़ा हुआ करता था तो लोगों के पास में बहुत शांति की जगह नहीं होती थी घर में, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा होता था, तो एक कॉमन जगह होता था। हमने ग्राम देवता के बारे में सुना है, ठीक है, कि एक कॉमन मंदिर हुआ करता था बीच में, वहीं पर लोग जाते थे। तो ये सभी कॉन्सेप्ट ना बहुत सही तरीके से बनाई गई है, भी वास्तु के अनुसार है। बीचों बीच में हुआ करता, सभी जगह से लोग आसानी से आ सके। कहाँ पर बीच में बनाया जाता था? ब्रह्म स्थान, उस गाँव का ब्रह्म स्थान। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी मस्जिद जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, हम क्या करने के लिए जाते हैं? प्रे करने के लिए, मांगने जाते सर। बेसिकली द ब्लंट थिंग इज मांगने जाते हैं। हम मांगने ही जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, मांग सकते हैं। उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अरे जिसने फ्री में हमें दाना दिया, हवा दिया, पानी दिया, ठीक है, हम उनको क्या ही दे लेंगे? हम जाते हैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया तो 500 रुपये का और 5 लाख की कुछ मांग लिया, 5 करोड़ का मांग लिया, ठीक है, मांग सकते हैं। ओके। अब इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगा आगे। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं मत्था टेकने, तो वहाँ पर असल में हम अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ही जाते हैं। ओके। तो आप खुद सोच करके देखिए कि अगर हमें मैनिफेस्ट करने जाना है तो मैनिफेस्ट हम वहाँ करेंगे ना जहाँ पर उससे रिलेटेड ऊर्जा है। तो घर में मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा कहाँ पर है? वेस्ट की दिशा में, वो बाय डिफॉल्ट है। ओके। तो अगर हम वेस्ट की दिशा में, अगर हम घर में मंदिर अगर हम बनाते हैं, सो कॉल्ड प्रेयर रूम जिसे हम कहते हैं, अगर हम बनाते हैं, ओके, और वहाँ पर अगर हम बैठ करके इबादत करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, मेडिटेशन करने लग जाएं, आप देखेंगे मैनिफेस्टेशन चालू हो जाएगी। ओके, गॉट इट। ओके। उसमें एक और क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल लाइक मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मेरे फैमिली में हम 4 जने हैं, सब लोग अपने मम्मी पापा, मेरा एक छोटा ब्रदर है। हम सबका उठने के टाइमिंग, सबसे पहले हर घर की मम्मी उठते हैं, फिर फादर, फिर ब्रदर का ऑफिस होता है, मैं पॉडकास्टिंग थोड़ा लेट चलता है। सबके उठने की टाइमिंग्स अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि सब शिवम अपने पैरामीटर्स पे सबके यहाँ अपना प्रेयर रूम होना चाहिए, तो इसको क्लब कैसे करोगे आप एक जगह को? यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस। ओके। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अगर है तो शास्त्र कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उठ तो नहीं रहे, ब्रह्म मुहूर्त में इनफैक्ट सोने जा रहे हैं। राइट। ओके। कुछ लोग, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। ओके। अच्छा, 7-8 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं तो ईस्ट के डायरेक्शन में भी नहीं बना पा रहे हैं। कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। ओके। तो जो मैंने आपको बताया कि सूर्य की दिशा के अनुसार सारी चीजें बनाई गई है। ओके। तो सूर्य वेस्ट की दिशा में किस समय होता है? जब सूर्य अस्त हो रहा है, 5 बजे 6 बजे, डिपेंडिंग ऑन। अब भैया 5 बजे 6 बजे तो शाम को सो करके नहीं उठते हो ना। ओके। तो घर में अगर कोई सुबह भी उठ रहा है, देर से भी उठ रहा है, कहीं पर भी उठ रहा है, सबसे अच्छी दिशा ये नहीं हुई कि वेस्ट की दिशा में आराम से कर लो, जितना मर्जी उठो। राइट। है ना? एक दिशा है कि जितना मर्जी जब भी उठो, एक दिशा है वो, उससे तो और क्या ही लेट उठोगे। बिल्कुल। है ना? अब यहीं पर मैं एक चीज़ जोड़ दूंगा आपको, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं कि हम कहीं भी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ओके, किस लिए जाते हैं? प्रेयर के लिए। ओके। जो हम पंच तत्व के बारे में बात करें, पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना है, घर में भी वो पंच तत्व है। कहाँ? नॉर्थ की दिशा वाटर एलिमेंट, ईस्ट की दिशा एयर एलिमेंट, साउथ ईस्ट साउथ की दिशा फायर एलिमेंट, साउथ वेस्ट की दिशा अर्थ एलिमेंट, और वेस्ट की दिशा स्पेस एलिमेंट।
ये 5 तत्व हो गए। ओके, हम कहीं पर भी अगर आप नोटिस करिएगा, आज से आप नोटिस करना चालू करिए, ज़्यादातर आप बड़े बड़े मंदिरों को आप देख लें, मस्जिदों को देख लें जो बड़ी है, एंशियंट है, आप अक्सर उसमें देखेंगे जो शिला रखी हुई है, जो मूर्ति है वो वेस्ट की दिशा में है। नोटिस करना चालू करिए। ओके। आप तिरुपति को देख लीजिए, और भी आप यू जस्ट नेम इट। उनका तो सर कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बना है कि सीधा सूरज की पहली किरण ऐसे पड़ के। क्यों क्यों क्यों? वही तो मैं समझा रहा हूँ। सूर्य राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज उदय हो रहा है ईस्ट के डायरेक्शन से, किस पर पड़ रहा है? उस शिला के ऊपर। बिल्कुल सीधी ऊर्जा पड़ रही है, और वहां से जब रिफ्लेक्ट होकर के आप तक आएगी, जो हमने शुरुआत में बोला ना कि सूर्य को जल क्यों देते हैं, तो रिफ्लेक्शन उस पर टकरा करके पानी में कहाँ जाएगी? आप पर जाएगी। तो जब उस शिला पर जा रही है सीधी सूर्य की किरण, उस पर टकरा करके कहाँ आएगी? जो उसके सामने बैठा है। बिल्कुल। अब बात क्लियर हो रही है। तो जो भी ये जो साइंस बनाई गई है ना, ऋषि मुनियों ने बनाई है, आगे भी इस पर रिसर्च हुआ, आज भी हो रहा है और भी शोध होंगे, ऐसे ही नहीं है। ये एक आर्किटेक्चरल साइंस है। इसे देवी देवता भी मानते थे, इसे रावण भी मानता था, इसे असुर भी मानते थे। जो एंशिएंट बुक अगर हम बात करें, मायामत जो है, मायामतम बुक आती है, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है नए लोगों के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। उसमें बताएंगे बेसिकली है क्या सर? बुक है वास्तु के बारे में कि जो राक्षस लोग जो थे, उनकी जो वास्तु थी, उनके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? मायामत। ओके, हमारे जो देवताओं के जो थे, हम कह लें देवताओं के, वो कौन थे? विश्वकर्मा जी। ओके ओके, तो विश्वकर्मा प्रकाश एक बुक आती है देवताओं के आर्किटेक्चरल को पढ़ने के लिए। उसी तरीके से असुरों के आर्किटेक्चर को पढ़ने के लिए, राक्षस आप कह ले, असुर कह ले, जो भी कह ले, असुर ही कहेंगे, ठीक है। असुर कहने का मतलब जो सुर में ना हो। सुर कौन है? देवता। ओके, असुर। थैंक यू। इफ यू आर नॉट इन रिदम, सिंपल, मैं व्यूअर्स को बता रहा हूं, इफ यू आर नॉट इन रिदम, योर लाइफ इज नॉट इन रिदम, देन यू आर डीमंस। सो डीमन नहीं है, बट हाँ, मतलब आप डीमनिक वे में आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सर, ये मैं ना कनेक्ट कर सकता हूँ एक्चुअली। मैं प्रॉपरली आई एम अ मारवाड़ी गए फ्रॉम द रूट्स ऑफ खाटू श्याम जी। हमारे यहाँ पे क्या होता है मारवाड़ी में ना, कोई रात को 11-12 बजे के बाद खाते हैं ना, तो बोलते हैं बेटा तू तो राक्षसी भोजन कर रहा है। मैं यूजुअली पॉडकास्ट के बाद लेट जाता हूँ, बेटा इस टाइम पे इंसान देवी देवता का समय नहीं, राक्षस खाना खाते हैं। बिल्कुल। तो लगता था कि ये कौन सा लॉजिक हुआ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सच में है, वो सही कह रहे थे इन चीज़ों के। और उसी चक्कर में ना हमारा सोने का, उठने का, डाइजेस्टिव सिस्टम रूटीन पूरा तरीके से अनस्टेबल हो चुका है। 100%। तो देखिए, उनको समझाने का तरीका था कि तुम देखो असुर हो गया, असुर तो नहीं हुए, इंसान ही है, लेकिन हम उनकी प्रवृत्ति को अपनाना चालू कर दिए, तो हमारे थॉट वैसे हो गए। आज अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, मान लो कोई गाड़ी आ रही है, और गाड़ी ने अगर, मान लो कि कोई थोड़ा सा अगर धक्का लग गया, या किसी को आपने 4 बार हॉर्न दे दिया, वो आपको पलट के ऐसे देखेगा जैसे कि पता नहीं आपने क्या गुनाह कर दिया, या फिर आप मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। क्या है? डिमोनिक ही तो है ना, वो कंट्रोल नहीं है उनके अंदर। तो वास्तु जो बनाई गई है पंच तत्वों के आधार पर ही बनाई गई है। मैनिफेस्टेशन की बात करें, आप मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक ये पंच तत्वों को आप वहां पर कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी जो प्रेयर है, आपने उसको सही तरीके से उसको नहीं किया। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये शायद पहली बार होगा जबकि मैं ओपनली इस चीज़ को कह रहा हूँ, और लोग इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप मंदिर, आई एम श्योर कि आप जाते होंगे या गुरुद्वारे जाते हो, जहाँ भी जाते हैं, जब आप मंदिर जाते हैं, सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं? मंदिर में एंटर करने से पहले सबसे पहली चीज़, व्हाट यू डू? मतलब प्रसाद लेने के बाद हमने जूते चप्पल खोले, देन हम अपने हाथ धो के और फिर अंदर घुसते हैं। ओके, हाथ आपने धोया जी। ओके, उसके बाद आप अंदर गए जी। फिर क्या किया? हम सीधा मंदिर की तरफ मतलब मंदिर में घुसने से पहले हम टच किया, चरण मस्तक करते हैं, टच करते हैं। उसके बाद आपने क्या किया? पैर से अंदर गए, अंदर चले गए, ओके, शिला के पास चले गए, फिर आपने क्या किया? स्टार्ट प्रेइंग। हाँ, आपने जो भी प्रसाद लेकर पंडित जी को दे दिया, आपने, उन्होंने पूजा किया, उसके बाद आपने प्रेयर जो भी किया, उसके बाद आप क्या करते हैं? दिया वगैरह, धूप वगैरह कुछ जलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मत्था टेकते हैं, वापस आ जाते हैं, राइट, है ना? अच्छा, अब मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ कि आपने वो पंच तत्वों को कैसे एक्टिवेट कर लिया। सबसे पहले आपने क्या बोला? हाथ धोया। जी। हाथ, कुछ लोग सर पर भी पानी देते हैं, है ना, वाटर एलिमेंट। सीढ़ी को आपने टच किया, सीढ़ी को मैं यहां से ही चालू करता हूं, चलिए, सीढ़ी को आपने टच किया,
तो पृथ्वी को आपने टच किया, अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट आपने कर लिया। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर घंटा है तो घंटा बजाते हैं। तो आपने क्या किया, स्पेस एलिमेंट, घंटा जो है साउंड है वो स्पेस एलिमेंट है, या जिसे चाइनीज कहते हैं मेटल एलिमेंट। घंटा मेटल का बना हुआ है तो मेटल एलिमेंट एक्टिवेट कर लिया। अर्थ इज द क्रिएटर ऑफ स्पेस एलिमेंट। ठीक उसी के बाद कर रहे हैं। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर में जाते हैं। अगर हम पूजा करने जाते हैं, कई बार आपको परमिट होता है कि आप पानी छिड़कते हैं, चर्चेज में भी करते हैं, है ना, भगवान को नहलाते हैं। बिल्कुल। राइट। वाटर एलिमेंट, स्पेस इज द क्रिएटर ऑफ वाटर एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर फल फूल कुछ भी चढ़ाते हैं, है ना। फल और फूल कहाँ से आता है, पेड़ों से, है ना, वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट। वाटर इज द क्रिएटर ऑफ एयर एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, फल फूल चढ़ा लिया तो हम दिया जलाते हैं या धूप जलाते हैं। राइट। दिया और धूप जलाया तो हमने क्या किया, फायर को एक्टिवेट कर लिया। एयर इज द क्रिएटर ऑफ फायर एलिमेंट। और फायर जब हमने दिया जला लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने प्रेयर मांग लिया। ठीक है, प्रेयर मांगना भी एक तरह का स्पेस एलिमेंट ही है। ठीक है, मांग लिया। जब हमने दिया जला लिया तो फिर क्या, हमारी पूजा हो गई। फिर हम मत्था टेकते हैं, या हमारे माता पिता ने कहा है या बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मंदिर जब जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, कहीं भी जाते हो तो बैठना चाहिए, है ना। ओके। फायर इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ एलिमेंट। साइकिल समझ में आ गया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्लीज। जैसे हमने शुरुआत किया, अर्थ इज द क्रिएटर ऑफ स्पेस एलिमेंट, स्पेस इज द क्रिएटर ऑफ वाटर एलिमेंट, वाटर इज द क्रिएटर ऑफ एयर एलिमेंट, एयर इज द क्रिएटर ऑफ फायर एलिमेंट, फायर इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ एलिमेंट। साइकिल कंप्लीट हो गया। ओके, मतलब मंदिर में मत्था टेकने से, उन मंदिर के द्वार पे मत्था टेकने से लेके वापस द्वार पे मत्था टेकने तक हम सारे अपने एलिमेंट्स को। एग्जैक्टली। ओके। चलिए, सिर्फ मंदिर ही क्यों, गुरुद्वारे आप देख लीजिए, मस्जिद देख लीजिए, सभी जगह यही चीज होती है। बिल्कुल। देखो, वैसे तो मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है, मस्जिद भी जाना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया, मंदिर का मतलब क्या, मन के अंदर। आप घर में बैठ करके वही चीज कर लीजिए, है ना। लेकिन हम एक शांति के लिए जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे तो हमें पॉजिटिविटी मिलेंगी, विच इज एब्सोल्युटली गुड, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हम जा सकते हैं। अब अगर आप देखें कि हमने जैसे बात किया कि पंचतत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, सबसे पहले हम गए, हमने, अब कल मैं मंदिर गया, मैं हनुमान जी को मानता हूं, तो मैं मंदिर गया तो मैंने देखा घंटा है, बड़ा सा घंटा है, उसने बांध रखा है। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग में आया, क्योंकि आया हूं तो घंटा बजाना है, बांध रखा है, उसे जो बजती है ना, उसे बांध रखा था। मैंने बोला फिर भी बजाना है, मैंने जोर से मारा, बज गया। क्या किया मैंने, स्पेस एलिमेंट, या जैसे मेटल एलिमेंट कहते हैं, एक्टिवेट हो गया। स्पेस ऊपर है, ऊपर घंटा हम बजाते हैं। ओके। उसके बाद अंदर में जाते हैं, मान लीजिए पूजा करनी है तो पानी छिड़का, वाटर एलिमेंट। उसके बाद हम फल फूल कुछ भी चढ़ाते हैं, एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट। उसके बाद हमने दिया जलाया, क्या हो गया, वो हो गया आपका फायर एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पर हम बैठ करके ध्यान करते हैं या जो भी पूजा करते हैं, वो क्या हो गया, अर्थ एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम जो भी हमें मांगना होता है उस शिला को हम कहते हैं। तो जो भी हम कहते हैं, जो भी मांग रहे होते हैं, जो हमारी प्रेयर्स होती है, वो स्पेस में ही तो जाती है। आप देखिए, इस चीज को आप गौर करिए। आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल में जाइए, आपने इस चीज को नोटिस किया है कि उसके जो शिला होती है या जो मूर्ति होता है, उसके ठीक ऊपर में एक डोम बना होता है। उसकी आकृति कैसी होती है, एक पॉइंटेड होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है ना। अब आप कह सकते हैं कि मस्जिदों में थोड़ी सी गोलाकार टाइप होती है, गुरुद्वारे में थोड़ी सी गोलाकार टाइप, लेकिन होती ट्रायंगुलर ही है ना। ट्रायंगल का मतलब फायर एलिमेंट होता है। ओके। और ट्रायंगल ऊपर का मतलब क्या हो गया, ऊपर में है तो वो स्पेस एलिमेंट है। कहाँ है, ठीक वो शिला के नीचे। इसका मतलब ये है, जो भी आप उस शिला से या उस भगवान से, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप कह ले, क्राइस्ट, जो आप उनको कह रहे हैं, वो ठीक वहां लग करके वो स्पेस में ऊपर वो जा रही है। और आप इस चीज को नोटिस करिएगा, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, जो वो पॉइंटेड जो बनाई जाती है, जो डोम बनाया जाता है ना, या जिसे हम गुंबद कहते हैं, वो जो बनाया जाता है, उसके ठीक ऊपर ना कोई आकृति बनाई जाती है। हमारे यहाँ पर अगर आप देख ले तो कलश बना होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। मेटल एलिमेंट इज द स्पेस एलिमेंट। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो मेटल की बनी होती है। कहीं त्रिशूल बना है, कहीं पर कलश बना है, कहीं पर अगर आप देख ले तो कुछ ऐसे कुछ पॉइंटेड निकाला गया है, लेकिन वो होता मेटल ही है। इसका क्या संबंध है, घर जब आप बनाते हैं तो एक मेटल की छड़ निकालते हैं ना, अर्थिंग के लिए।
यस यस। हाँ निकालते हैं ना। वो क्या करता है, जो अधिक ऊर्जा होती है उसको ऊपर फेंक देता है, ओके। होता है ना। सब साइंस है, सभी साइंस है। तो उसी तरीके से जब वहां पर उस शिला में जाकर के लोग लगातार कह रहे हैं, लगातार कुछ कह रहे हैं, लगातार कुछ कह रहे हैं, वो ऊपर उस एनर्जी को निकालता है। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर फ्लैट मंदिर बनना चालू हो जाए, डॉम ना हो, पता है क्या होगा? वो मंदिर में वो जो शिला होगी ना, बहुत जल्दी क्रैक कर जाएगी। ओके, क्योंकि ऊर्जा कहीं जा ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। अमेजिंग। हम जो सावन का महीना गया, हम जो शिव जी के ऊपर में हम जल चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, नारियल का पानी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, क्या है ये सभी? हालांकि इनका प्लानिटरी इफेक्ट भी है, लेकिन अगर हम इस चीज को अगर हम इलैबोरेट करें तो वो क्या है, उस शिला को प्रोटेक्ट करने का भी एक तरीका है। ये सभी चीजें जो लगाई जाती है उससे उनकी भी नरिशिंग होती है। और जो हम कर रहे होते हैं अपने हाथों से, जब कर रहे होते हैं, तो उस पर जो ऊर्जा है, हमारे हाथों, हमारे फिंगर्स तो एक भी हो सकते थे, कोई मिल गया अगर जादू की तरह 3 भी हो सकते थे, है ना। लेकिन 5 इसमें क्यों है? ये सभी जो फिंगर्स है ना, ये पर्टिकुलर तरह की ऊर्जा हमारी बॉडी में वाइब्रेट करती है, भेजती है। हम जो लिखावट, ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिस पर मैंने भी काम करता हूं, तो जो हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इसका संबंध हमारे न्यूरो पैटर्न के साथ में। तो जब आप किसी भी शिला को, खास करके शिवलिंग को, जब आप उसको नरिश करते हैं, जब आप उस पानी डालते हैं, उसको मालिश करते हैं, जब रुद्राभिषेक किया जाता है, मालिश करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है ना, हमारे न्यूरो पैटर्न को जाकर के ट्रिगर करती है। याद रखिए, एक जो शिवलिंग है ना, वो सिर्फ शिवलिंग नहीं है, वो पूरा शिव परिवार है। उसमें अलग अलग, अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें अलग अलग जो पॉइंट है ना, नीचे की का जो भाग है, ऊपर का जो भाग है, उसमें गणपति भी है, उनमें शिव जी की बेटी है त्रिपुर सुंदरी, वो भी है, माता पार्वती भी है। ये एनर्जीज का तो सर, जैसे आपने लॉर्ड हनुमान का बताया, मैं भी उन्हीं का पंचमुखी स्वरूप में भगत हूँ। मैंने जब नई नई भक्ति स्टार्ट करी तो एक लॉकेट पहनने का मन करता है, मैंने यंत्र के साथ लॉकेट पहना। अब ना मेरे को उस टाइम एनर्जीज के बारे में नहीं पता था, बस ये था कि आशीर्वाद मिल जाए, हम उसको साइंस में एनर्जीज कह सकते हैं जी। तो मैंने क्या किया कि मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव गया, कई ज्योतिर्लिंग गया, किसी भी मंदिर में गया, मैं ऑलमोस्ट 200 से 300 मंदिर के चंडों में उनको टच कर दिया, बिल्कुल, इंक्लूडिंग शिवलिंग, इंक्लूडिंग देवी देवता के, माता काली के। 1.5 से 2 साल बाद ना मैं किसी पर्सनैलिटी के पास बैठा था, उनकी 3rd आई ओपन है, वो मेरे को चेक कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि ना एक बार शिवम तुमको ने माला हटानी पड़ेगी, तुमने कुछ पहन रखा है, उनको विजिबल नहीं था जी। मैं कहा क्यों? कह रहे एक ना येलो कलर की ऊर्जा फट रही है इसमें से, और मेरे ना आंखें धुंधली हो रही है, मेरे को बॉडी में घुसने के लिए उस चीज़ को हटानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये क्या पॉसिबल? उन्होंने कहा बेटा एक निकालिए, क्या है? मैं कहा तो नॉर्मल है। कह रहे क्या किया? मैं कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक नहीं पता था। बट उन्होंने कहा तेरे को पता है तेरे पास ये चीज़ क्या है? मतलब अब आप सर ऑन कैमरा पता नहीं मैं बिलीव करवा नहीं पाऊंगा कैसे, जेन्युइन तरीके से अगर किसी को ऊपरे पराई की दिक्कत थी, उन्होंने सर उस लॉकेट से लोगों को रिलीव किया है। मैंने उस लॉकेट की, कह रहे तेरे को पता है, उन्हें गले में डाल के रखा है, अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। तो आपने अभी एनर्जीज का बताया ना कि पूरे हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ टच करके आ जाओ, लेकिन उस अपने आप इतनी बड़ी जागृति है वो अपने आप में। 100%। आप एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी मैं आपके ऑरा को देख सकता हूँ, मैं इस पर काम करता हूँ। तो सर मतलब बहुत, जब प्रैक्टिकली कोई आप जैसी पर्सनैलिटी, इसलिए हम खुद इनवाइट करते हैं कि हर जगह वास्तु वो होता है, दिल्ली में भी आई नो हर एरिया में मिलेंगे, लेकिन जब एक स्मार्ट पर्सनैलिटी हर पॉइंट के साथ बात करती है ना, क्योंकि हमारा यूथ ना जादू पे बिलीव नहीं करता, जादू है लॉजिक है, चमत्कार है तो भाई नमस्कार दिखा, ये वाला है। तो आप जब हर चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी तो पहले से कनेक्टेड थे, 100%। हम लोगों ने अलग अलग करके उसको पोर्ट्रे किया, राइट? यस। तो ये सभी चीजें, ये साइंस ही है, साइंस ही है। हम क्यों कहते हैं कि वहां पर जाकर के बैठे? हम इनफैक्ट इतना कहते हैं, वास्तु के बारे में बात हो रहा है, हम इतना कहते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, अब इसको व्यूअर्स इसको ध्यान से समझे और सुने, कोई भी जो धार्मिक स्थल है, मंदिर हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, हम यूजुअली इस चीज को कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि हमेशा क्लाइंट को बोलो कि अगर कोई ऐसी मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, उसके 200 मीटर दूरी घर खरीदो। ओके, रीजन बीइंग वही जो मैं आपको समझा रहा था, एनर्जी रिलीज हुई ऊपर, है ना, वो जो ऊपर में जो मेटल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो डॉम बना हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई। आपने बोला, देखो हम जो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? यूजुअली हम नेगेटिव बातें ज्यादा कर रहे होते हैं, पॉजिटिविटी कम। बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात है जो कि मैं मैनिफेस्टेशन के अपने कोर्सेज में बताता हूँ, यूजुअली मैं कराता हूँ, बहुत
ट्रेमेंडसली वेल रिजल्ट मिलता है लोगों को। लोगों को पता ही नहीं होता है जा करके बोलना क्या है। ओके, तो इस पर मैं बाद में आऊंगा। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम वहां पर बोल रहे होते हैं ना, हम नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये बीमारी है तो वो हो गया, तो वहां पर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नेगेटिव चीजें हम ज्यादा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं, वो वहां पर गया, स्पेस में निकला, जो डॉम बनी हुई इसीलिए बनाई जाती है, वो ऊपर निकला। अब अगर मैं बोलूं शिवम जी कि आप पानी लीजिए और ऊपर उछालिए, वो पानी कहाँ जाएगा? ठीक आपके ऊपर गिरेगा या आसपास में भी वो छलकेगा? छलकेगा ना। तो जब मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर जब वो शिला में बोल रहे हैं, वो ऊपर वो स्पेस में वो उस एनर्जी को जब निकाल रहा है, और ये आप इसको क्वांटम फिजिक्स से, साइंस से, फिजिक्स से आप जोड़ सकते हैं इस चीज को, वही चीज आपको रिजल्ट मिलेगा। जब वो वहां से निकला तो कहाँ गिरेगा? जितने भी बाकी श्रद्धालु आए हैं, आसपास में जितने घर है, श्रद्धालु तो आए हैं तो वो तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, है ना, लेकिन जो वहां पर घर हैं, जो बने हैं, वो तो परमानेंटली है। आप यूजुअली इस चीज को मार्क करके देखिएगा, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के आसपास में जो मतलब खास करके जितने क्लोजेस्ट होंगे वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। डेफिनेटली। और ना सर, ये ना क्वेश्चन मार्क बन गया था दिमाग में कुछ टाइम पहले। मतलब मैंने एक केस के बारे में जिक्र किया, उनके केस में निकला कि तेरे को मंदिर के बाहर से ही कोई चीज़ लग गई। उनका सवाल ये था कि जब मैं देवी काली के मंदिर में गया हूँ तो हाउ इज इट पॉसिबल कि देवी ने मेरे को भूत दे दिया है, प्रेत दे दिया है। Exactly. लेकिन ये बहुत जेन्युइन फैक्ट लगा कि अब समझ में आया कि हम अपनी चीज़ों से परेशान है बेसिकली। तो कभी भी ऐसी जगहों पर जब मैं अपने क्लाइंट को मैं घर सजेस्ट करता हूं, चाहे भारत में हो या विदेशों में भी हो, तो भारत में तो देखिए ऐसा है कि आप हर 100 मीटर में जाए तो आपको कोई ना कोई कुछ तो मिल जाएगा, है ना। तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूं कि देखो, आप जब भी घर लो तो आप इस चीज को देख लो कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई सिमेट्री हो, ऐसी चीजें हैं, उसके कम से कम 200 मीटर दूर लो, कम से कम 200। अब कोई मुझसे ऐसा भी सवाल पूछता है कि सर आज के समय में तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है, अभी जैसे ग्रेटर नोएडा भी मैं कल गया था, ओके, हैदराबाद गया था 3 दिन पहले, ऐसी बहुत बड़ी जगहों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब उसमें वो लोग मंदिर भी बना रहे हैं, तब बोलेंगे सर ये तो 200 मीटर के है, तो 100 मीटर में भी है। तो देखिए वहां पर ना उसका इंपैक्ट कम होगा, ओके, क्योंकि वहां पर ना उसी जगह के लोग जा रहे हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा है। दूसरी जो चीज है कि अगर वहां पर बनी है तो उसमें भी प्रिंसिपल सेम लागू होगा, सेम प्रिंसिपल लागू होगा, लेकिन द हायर यू आर द लेसर इफेक्ट यू विल गेट। मतलब अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग है, ओके, 20 माले की बिल्डिंग है, तो आपको मैक्सिमम जो इफेक्ट जो देखने को मिलेगा ना, 3-4 माले तक जो है उस मंदिर के करीब, जितना करीब होंगे 3-4 माले तक उसका इफेक्ट आपको, जो भी उसकी जो थोड़ी नेगेटिव हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी भी है लेकिन जो नेगेटिव बात भी है। पॉजिटिविटी क्या है? घंटा सुनाई पड़ रहा है, करताल हो रहा है, ठीक है, ये सभी ध्वनि ना हमें पॉजिटिविटी भी देती है, है ना। तो हमें सिर्फ नेगेटिव पर बात नहीं करना, ऑलराइट। लेकिन अगर आप काफी ऊपर रह रहे हैं, मान लो कि आपका 10वें माले पर घर है, आपको इंपैक्ट नहीं होगा। ओके, तो आप बेसिकली सजेस्ट ये करना चाहते हैं कि जितने भी लोग घर ले रहे हैं ट्राई करें कि थोड़ा सा दूरी पर हो, राइट? बिल्कुल, दूरी पर ही हो तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, फिर कोई ये भी पूछ सकता है घर में मंदिर, तो मैंने आपको जैसे बताया घर में मंदिर नहीं होता। अब मंदिर और प्रेयर रूम में फिर कोई पूछेगा कि इसमें अंतर क्या है, तो देखिए मंदिर में या कोई भी गुरुद्वारे में जो भी शिला होती है, जो भी मूर्ति होती है, उसकी प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। हम सिर्फ ला करके उनको रखते हैं, हम पूजा करना चालू करते थे, या बीच बीच में 6 महीने में, साल भर में कोई हवन कराते हैं, कोई पाठ कराते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब अब वो उनका हो गया, घर आपका नहीं है। ओके, तो मंदिर में भले पुजारी कह ले या कोई भी कह ले कि भैया ये तो मंदिर हमारा है, या ऐसा है, कहने को कह लो भैया मंदिर के मालिक वो है, अरे इस जगत के मालिक वो है, तो आप क्या ही आप लेकर के जाओगे, है ना। तो घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, घर में रखना भी जरूरी है। मैं तो बोलता हूं कि घर में रखना भी जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर मानते हो तो बस वही काफी है। आप बैठ करके इबादत करो, पूजा करो, प्रेयर करो, उतना ही काफी है। बस सही जगह पर बैठ जाओ, बस। जो मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए बोला, ये हम मांगते ही तो है ना। बिल्कुल, वेस्ट की डायरेक्शन सबसे अच्छी है। अदरवाइज देखो, मंदिर नॉर्थ में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छा है। मंदिर कहने का मतलब प्रेयर रूम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईस्ट में भी अच्छा है, ओके,
वेस्ट में भी अच्छा है, ये ठीक है। कुछ कुछ केसेस में साउथ में भी अच्छा है, लेकिन यूजुअली हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार देखिए क्या होता है ना कि दोष होता नहीं है ये, और ऐसा ना मैंने कई केसेस में फील किया। जब मैं शुरुआत में, आज इतने साल हो गए मुझे, जो शुरुआत में मेरे साथ में भी हुआ था कि मैंने कोई किसी का सुन करके मैंने भी कोई बहुत पॉजिटिव चीज लगाई थी, लेकिन कोई आया मेरे घर में और वो टोकना चालू कर दिया। मैंने देखा उनके टोकने की वजह से ना, मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला, सबसे पहली जो चीज है माइंड वास्तु है, आपके माइंड के अंदर में वास्तु चालू होती है। तो वो क्या हुआ ना, मेरे माइंड के अंदर में वो ट्रिगर कर गया कि भैया ये बोल रहे हैं तो शायद नेगेटिव ही होगा। अभी तक नेगेटिविटी थी नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने परसीव कर दिया, उस समय पे बहुत पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे लगता है 12 साल पहले की बात होगी शायद। ओके, 12-13 साल तो मुझे हो ही गया प्रैक्टिस करते हुए भी, ऑल्दो आई वाज वर्किंग या व्हाटएवर, ठीक है, शायद उससे पहले की बात है। तो जस्ट बिकॉज आपने परसीव कर लिया, आपने मान लिया, होना चालू हो जाएगा। अब दिक्कत, अब समझ में अब मतलब अब आभास होने लगे कि नहीं दिक्कत उस वजह से ही होगी, शायद उसी वजह से, शायद ना भी हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड अब कहना चालू कर दिया। सो देयर इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल, एंड वी शुड, उसे हमें समझना भी चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट दैट एज वेल। तो हमने अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने किचन की बात करी, फिर हमने मंदिर की बात करी। हम 1 मिनट के अंदर एक क्लम तरीके से बता सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई घर परचेज करा या फिर अपने कोई घर को वास्तु देखना चाहता है, उसका घर का पहले किचन की बात करते हैं। किचन किस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है कि हो सकता है कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, किचन सबसे अच्छा जो माना जाता है